हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म टैग पार्ट 3। तो इसमें हम दो टैग्स पढ़ेंगे, फील्ड सेट टैग्स और लीजेंड टैग्स। तो मैंने वो फाइल ओपन कर ली है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसमें से हमने फॉर्म टैग्स बनाया था। ठीक है, मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, और मज़ीद इसको आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं फील्ड सेट टैग्स। फील्ड सेट टैग्स क्या काम करता है, इसकी हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम अपने वेब पेज के अंदर बहुत सारा ठीक है डाटा लिखा हुआ हो, बहुत सारा टेक्स्ट हमने लिख रखा हो, हम चाहते हैं हम उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट डाटा का ग्रुप्स बना लें। ठीक है, उनके सेट बना लें, तो हम फील्ड सेट के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रुप्स को नाम देने के लिए भी एक हमारे पास टैग्स आता है जिसका नाम है लीजेंड टैग्स। तो हम उन ग्रुप्स को नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम फॉर्म टैग्स के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा। तो हमने दो वीडियो पढ़ी थी, तो हम इन फॉर्म टैग्स के इसको दो ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कट करूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था पहले वीडियो टेक्स्ट एरिया तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ फील्ड सेट टैग्स किस तरह काम करता है। ये देखें जी, ये हमारे पास एक कंटेनर मतलब एक बॉर्डर बन के आ गया है, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम नाम भी दे देते हैं। ठीक है, नाम देने के लिए हम पढ़ेंगे अपना लीजेंड टैग्स के जरिए। ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेंगे उसके अंदर ही लीजेंड टैग्स को। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी पार्ट 1। सेव करते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको पार्ट 1 का नाम दे दिया। हमने इसको पार्ट 1 में पढ़ा था लेबल टैग, इनपुट टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो हम दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था जो पार्ट 2 था, उसमें हमने सिलेक्ट टैग्स पढ़ा था। अब उसका भी एक ग्रुप्स बना लेते हैं। यहाँ से हम इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे आप जी। यहाँ से इसको कट करेंगे, एंड में आके यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। अब इसको भी एक नाम दे देते हैं। ठीक है, पार्ट 2 इसको नाम देते हैं लीजेंड टैग्स के जरिए। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास दो ग्रुप्स बन के आ गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम इस फील्ड सेट टैग्स को मैंने फॉर्म में इस्तेमाल किया, हम इसको फॉर्म के बगैर बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बाहर एक पैरा बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम फॉर्म से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डमी पैरा ले लेता हूँ 30 वर्ड का। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 वर्ड का एक पैरा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना फील्ड सेट टैग्स लगा लेंगे। तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसको एक नाम भी दे देते हैं जी, पैराग्राफ नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, वो भी लीजेंड टैग के जरिए। ठीक है, सेव करता हूँ। ये देखें जी, जे हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स हमने बनाए हैं अपने फॉर्म टैग्स के अंदर और एक बनाया है फॉर्म टैग्स के बाहर। ये हमने एक पैरा लिया है 30 वर्ड का। ठीक है, और उसको नाम दे दिया जी पैराग्राफ। हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। तो
ग्रुप्स हम इस तरह बनाते हैं, अब कुछ हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट डाटा के हम ग्रुप्स इस तरह बनाते हैं, ठीक है, सेट बनाते हैं फील्ड सेट के ज़रिए, ठीक है। तो फील्ड सेट इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।